व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड द्वितीय वर्ष का शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास का पेपर। इसमें प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर ही लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, सामान्य शिक्षा किस कक्षा तक दी जाती है? सामान्य शिक्षा किस कक्षा तक दी जाती है? तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 10वीं तक, 12वीं तक, 5वीं तक या 8वीं तक। तो इसका उत्तर होगा 5वीं तक। सामान्य शिक्षा 5वीं तक दी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानक का अर्थ है। मानक का अर्थ है मापदंड, मापनी, सूची या उपरोक्त सभी। तो मानक का अर्थ में आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला जो तीसरा है, प्रशासनिक नेतृत्व का अर्थ है। प्रशासनिक नेतृत्व का अर्थ है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे, विद्यालय का उत्तम प्रबंधन, कक्षा संचालन, पेयजल की व्यवस्था या वित्तीय व्यवस्था। प्रशासनिक नेतृत्व का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा विद्यालय का उत्तम प्रबंधन। विद्यालय का उत्तम प्रबंधन। इसके बाद अगला प्रश्न है, मॉडल क्लस्टर शाला बनाई गई। मॉडल क्लस्टर शाला बनाई गई जन शिक्षा केंद्र स्तर पर, संकुल स्तर पर, विकासखंड स्तर पर या जिला स्तर पर। तो इसका उत्तर होगा संकुल स्तर पर। इसके बाद अगला है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1992। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, आंगनवाड़ी में आयु वर्ग के बच्चे दर्ज होते हैं। तो आंगनवाड़ी में किस आयु वर्ग के बच्चे दर्ज होते हैं? 2 से 5, 3 से 6। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हमें, तो इसका उत्तर होगा 3 से 6। ठीक है, आंगनवाड़ी में 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चे दर्ज होते हैं। इसके बाद अगला है, अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल सदस्य होते हैं। अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल सदस्य होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं? यहाँ दे रखा 45 या 41। तो यहाँ उत्तर होगा 41। इसके बाद है, कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान ने कहा है। तो कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान किसने कहा है? रायबर्न या रूसो? तो उत्तर आएगा रायबर्न। इसके बाद अगला है, सन 1975 को के रूप में मनाया जाता है। तो सन 1975 को महिला वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यहाँ उत्तर आएगा महिला वर्ष। अगला पांचवा है, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान IIAS में स्थित है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? यहाँ दे रखा दिल्ली या शिमला। तो इसका उत्तर होगा शिमला। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, हमारे देश में शिक्षा की सामान्य संरचना क्या है? दूसरा प्रश्न है, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तीसरा है, विद्यालय प्रभावशीलता से क्या आशय है? इसके बाद चौथा है, किस देश में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? और पांचवा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 1, 2 और 3 है, इसके उत्तर हम कॉपी में तैयार करेंगे। प्रश्न नंबर तीसरे का पहला प्रश्न था, हमारे देश में शिक्षा की सामान्य संरचना क्या है? तो इसका उत्तर होगा, हमारे देश में शिक्षा की सामान्य संरचना प्री प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है। इसके बाद दूसरा है, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो इसका उत्तर है, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 109 बुद्धि स्तर की होती है। ठीक है, 90 से 109 बुद्धि स्तर की होती है। इसके बाद तीसरा है, विद्यालय प्रभावशीलता से क्या आशय है? विद्यालय प्रभावशीलता से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, विद्यालय प्रभावशीलता से आशय है
सभी विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी प्रगति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना। इसके बाद अगला जो चौथा प्रश्न है वह किस देश में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर आएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके बाद ही माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई? तो इसका उत्तर आएगा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 4 है, समावेशी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, कक्षागत संप्रेषण की शैक्षिक उपयोगिता लिखिए। इसके बाद अगला है, दल तैयार करने में 4 सावधानियां लिखिए। तो इस प्रकार ये 2-2 नंबर के प्रश्नों को भी हम कॉपी में तैयार करेंगे। तो जो 2-2 नंबर के प्रश्न है वे हैं, समावेशी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसका उत्तर है 2 उद्देश्य हम लिख देंगे। पहला है सभी छात्रों को समान अवसर देना, सभी छात्रों को समान अवसर देना। और दूसरा है समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान करना। समावेशी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसमें पहला है सभी छात्रों को समान अवसर देना और दूसरा है समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान करना। इसके बाद अगला है कक्षागत संप्रेषण की शैक्षिक उपयोगिता लिखिए। कक्षागत संप्रेषण की शैक्षिक उपयोगिता लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला पॉइंट है कक्षागत संप्रेषण विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। कक्षागत संप्रेषण विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। और दूसरा है इससे छात्रों के बीच समुदाय व अपनेपन की भावना का विकास होता है। इससे छात्रों के बीच समुदाय व अपनेपन की भावना का विकास होता है। इसके बाद अगला है दल तैयार करने में 4 सावधानियां लिखिए। दल तैयार करने में 4 सावधानियां लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला पॉइंट है दल में परिपक्व व संतुलित शिक्षक होना चाहिए। दल में परिपक्व व संतुलित शिक्षक होना चाहिए। दूसरा है दल के सदस्यों में सहयोग व लगन की भावना होनी चाहिए। तीसरा है उद्देश्यों का निर्धारण पूर्व में ही कर लेना चाहिए। और चौथा है दल सदस्यों को उनकी योग्यता व कुशलता के आधार पर कार्य देना चाहिए। इसके बाद जो अगला 2 नंबर का प्रश्न है वह है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ हैं? तो इसका उत्तर है बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता व पुणे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता व पुणे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके बाद एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के कोई 2 प्रमुख कार्य लिखिए। प्रश्न है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के कोई 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला कार्य है शिक्षा की प्रगति के संबंध में उपयोगी तथ्य एकत्र करना तथा सुझावों को केंद्रीय प्रशासन को भेजना। दूसरा है भारत सरकार और किसी भी प्रांतीय सरकार द्वारा प्राप्त किसी भी शिक्षा से संबंधित समस्या पर अपने विचार प्रकट करना। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह 3 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय संस्कृति के सर्जन में प्रार्थना सभा की भूमिका लिखिए। और इसके अथवा में है शिक्षा के साधन के रूप में घर परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कक्ष प्रबंधन में आने वाली समस्याएं लिखिए। और इसके अथवा में है पाठ्येतर एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शिक्षक की भूमिका लिखिए। तो ये प्रश्न 3-3 नंबर के हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है शैक्षिक नेतृत्व का महत्व लिखिए। इसके अथवा में है परिवर्तन प्रबंधन की प्रक्रिया लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है प्रधानाध्यापक के प्रमुख कार्य लिखिए। और इसके अथवा में है विषयगत क्षेत्र में शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व की विशेषताएं लिखिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर 14 है यह 4 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालय क्या है,
केंद्रीय विद्यालय के उद्देश्य लिखिए और इसके अथवा में है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की आवश्यकताएं लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, यह भी 4 नंबर का प्रश्न है। राज्य शिक्षा केंद्र के कार्यों का वर्णन कीजिए और इसके अथवा में है मदरसा बोर्ड के कार्य लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 16 है, NCERT के कार्य लिखिए और इसके अथवा में है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के उद्देश्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 भी 4 नंबर का प्रश्न है। न्यूपा का पूरा नाम लिखिए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए और इसके अथवा में है शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय CTE की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 18 है, यह 5 नंबर का प्रश्न है। नवोदय विद्यालयों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए और इसके अथवा में है केंद्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय में अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, यह भी 5 नंबर का प्रश्न है। शालेय प्रभावशीलता के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और इसके अथवा में है शाला प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 भी 5 नंबर का प्रश्न है। बालिका शिक्षा को सविस्तार समझाइए और इसके अथवा में है सर्व शिक्षा अभियान को विस्तार से समझाइए। तो इस प्रकार से हमने यह प्रश्न पत्र देख लिया है और ये एक मॉडल प्रश्न पत्र है। इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।